मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने वॉक कम रन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आज देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी वापस भी आना है। आई थिंक 8 साढ़े 8 तक ये जो कारपेंटर लोग हैं ये लोग आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे थोड़ा घर वाइंड अप भी करना है। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 1 hour later. तो बस अभी अभी फिनिश किया है। आज मैंने 8 किलोमीटर्स किया, उसमें से 4 किलोमीटर मैंने रन किया है और 4 किलोमीटर मैंने वॉक किया है। सो सुपर हैप्पी। तो चलिए चलती हूँ। आज शायद होपफुली कारपेंटर आ जाएगा तो फिर काम शुरू हो जाएगा अराउंड 9 o'clock। तो उससे पहले मुझे अपना लंच वगैरह सब तैयार रखना पड़ेगा। तो इसलिए अब फटाफट ऊपर जाकर नहा धो के काम शुरू करती हूँ। अब मैं आपसे सीधा मिलूँगी लंच बनाने के बाद, जब कारपेंटर लोग आ जाएंगे। क्या काम चल रहा है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली आज जो कारपेंटर हैं वो आ गए हैं और काम शुरू होने वाला है। लंच मैंने बना लिया है और आज ना मुझे शाम को शादी में भी जाना है, तो साड़ी मैंने निकाल ली है, प्रेस भी कर लिया है। तो बस अब जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल तो मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ काम शुरू हो गया है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी के साथ ये जो कल मैं गेहूं वाली नमकीन लेकर आई हूँ ना, ये ट्राई करती हूँ। काया से लेकर आई थी, मैंने पहली बार देखा। मतलब प्रॉपर गेहूं है, जो गेहूं के दाने होते हैं ना, उसकी नमकीन है। देखते हैं कैसा है। ये देखिए, गेहूं के दाने हैं और उसी से नमकीन बनाया है। एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो तिलवाड़ी विलेज की जो लेडीज है ना वही बनाती है ये। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सब कुछ यूनिक है। मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है, खा के देखती हूँ। अगर पसंद आया तो दोबारा जब जाऊंगी ना तो और लेकर आऊंगी। पहले ट्राई कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया है, चटपटा, बहुत ही अच्छा है। ओ माय गॉड। तो भाई मुझे तो ये नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ जो अभी अभी मैंने अपलोड किया है, और साथ में कॉफ़ी एंड नमकीन। मज़ेदार नमकीन है। अगली बार जाऊंगी ना, शायद वुमेंस डे के दिन जाऊंगी, तब और लेकर आऊंगी। टू गुड, और एकदम ऑर्गेनिक है, घर का बनाया हुआ। तो अगर आप भी कभी जाते हैं काया नेचर कैफे, तो ये गेहूं वाली नमकीन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम को मुझे एक शादी में भी जाना है। मेरी बचपन की दोस्त की बेटी की शादी है, तो शादी के लिए मैंने साड़ी निकाल ली है, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये है वो साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। ये बनारसी सिल्क है, और ये साड़ी ना मैंने विरासत मेले से ली थी। इस साल जो हुआ था ना विरासत मेला, वहाँ से ली थी मैंने, और मुझे बहुत पसंद आई थी ये साड़ी। बनारसी सिल्क है और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऑफ वाइट कलर है और उसमें गोल्डन जरी का काम हुआ है, और साथ में पेस्टल कलर के इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसको पहली बार मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में पहना था। पर्ल है मेरी एक फ्रेंड, मेरी कोस्टमेट भी है वो, उसकी बेटी की शादी में पहना था, और अब दूसरी बार भी दूसरी फ्रेंड की बेटी की शादी में पहन रही हूँ। तो ये है साड़ी जो आज शाम को मैं पहनने वाली हूँ, गोल्डन ब्लाउज के साथ। तो देखिए, भैया लोगों ने यहाँ मंदिर का मेन फ्रेम बना लिया है और अभी उसी को लगा रहे हैं यहाँ पे। तो होपफुली 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा। अच्छा, दोनों कारपेंटर्स अभी लंच के लिए गए हैं। मैंने भी फटाफट अपना लंच कर लिया। कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, केवल अपने लिए चिला, दही और आलू भुर्जी बनाई थी। तो मैंने फटाफट लंच कर लिया, क्योंकि थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना काम वो कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ मंदिर बनेगा, ये खिड़की पूरी कवर हो जाएगी, और ये नीचे है कैबिनेट, इसमें मैं पूजा का सामान रख सकती हूँ। अभी पूरा बना नहीं है, ड्रॉर्स वगैरह बनेंगे। ये फ्रेम बना दिया इन्होंने, तो इतना काम अभी ये कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कल या परसों सुबह तक ये काम हो जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो अभी ये पूरा कवर हो जाएगा। ये खिड़की जो है ना, वैसे भी ये यूज में नहीं आती थी खिड़की। इसकी उस तरफ देखिए, आपको पौधे नजर आ रहे होंगे। A few moments later. So guys, meet पूजा एंड प्रदीप सकलानी। पूजा मेरी फॉलोअर है। बाय द वे, पूजा के बेटे को मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ। वो इन्होंने मुझे अभी बताया। इनके बेटे बहुत बढ़िया गाना गाते हैं और गिटार वगैरह भी बजाते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैंने आपका अपने बेटे के उसमें देखा, तो आई गॉट कंफ्यूज कि आप तो थापा हो, फिर गढ़वाली गाने वाले क्यों देख रही हो। तो मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। वैसे मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो हो गए होंगे। तो मैं इनके बेटे को फॉलो करती हूँ, ये मुझे फॉलो करती है।
और किसी को पता नहीं चला। तो इन्होंने एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मुझे आपके खजूर रोल्स और कुकीज ट्राई करने हैं, तो आज ही आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, दोनों से मिलकर। आपसे बहुत टाइम से मिलना चाह रही थी। नहीं, अच्छा लगता है चाहिए था। हाँ नहीं और बहुत सारे आ गए, मतलब तब से ना इंस्टाग्राम में वो मैसेज करते हैं सब्सक्राइबर्स, फिर आते हैं मिलते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऐसे मिलते रहेंगे। मैं इनके बेटों को फॉलो करती हूँ, ये मुझे फॉलो करती है। और ये प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। और बहाना हमारे पास मिल गया, बहाना मिल गया। नहीं, अब मैं आपकी बेटी की फैन हूँ, तो मैं आपके बेटे से मिलने आऊंगी अब। हाँ, मैं पक्का आऊंगी, पक्का आऊंगी, पक्का पक्का पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय। अरे थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, पूजा जी और उनके हस्बैंड बस अभी अभी गए हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मुझे इतना अच्छा लगा ना ये जानकर कि मैं उनके बेटे को काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम में, निखिल सकलानी, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और वो मोस्टली पहाड़ी गाने गाते हैं। तो उनका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो खासकर पहाड़ी म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक वो बनाते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो मैंने कहा आप मेरे फ़ैन हो, मैं आपके बेटे की फ़ैन हूँ, तो आप आज मुझसे मिलने आए, मैं किसी दिन आपके बेटे से मिलने आपके घर आऊंगी। तो कारपेंटर्स आज का काम तो करके चले गए हैं, दिखाती हूँ आपको कि कितना काम किया है। अब मुझे फटाफट तैयार भी होना है क्योंकि शादी में जाना है। तो चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ कि आज कितना काम हुआ है। तो ये देखिए, इतना काम हो चुका है। अब कल ये पीछे जो ये शीशा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर एक पैनल लग जाएगा, उसमें डिजाइन बना हुआ है मंदिर का पूरा, इसके पीछे पैनल लग जाएगा। बाकी ये ड्रॉर वगैरह का काम भी कल होगा। अब इतना काम आज हो चुका है। 1 hour later. तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी में जाने के लिए, और चलिए अब आपको अपना लुक दिखाती हूँ, फाइनल लुक। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और वेट कर रही हूँ प्रिया और बरखा की, क्योंकि वो मेरे साथ जाने वाली हैं इस शादी में। तो मम्मी नहीं जाती हैं कहीं रात को, तो इसलिए हम तीनों शादी अटेंड करके वापस आएंगे। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब हम आपसे सीधा मिलेंगे वेडिंग पॉइंट पर पहुंचकर, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए मैं निकल रही हूँ, प्रिया भाऊजू आ चुके हैं मुझे नीचे लेने के लिए, नीचे पहुंचकर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए, तो ये है शादी का वेन्यू, द लैंडमार्क, जो कि सेंट जूड स्कूल के पास है। डेकोरेशन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए वेन्यू पे। अभी आपको प्रिया और बरखा दोनों का लुक दिखाती हूँ। तो ये है दुल्हन की माँ और मेरी बचपन की दोस्त बीना, इसकी बेटी की शादी है। सही बात है, बुढ़े हो गए क्या? और ये देखिए प्रिया और बरखा का लुक, दोनों लेडीज इन रेड। तो काफी सुंदर वेडिंग पॉइंट है और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने कॉफी ले ली है आते ही। ठंड हो रही है यहाँ तो। क्या भैया ये कबाब वेज है ना? ओके, थैंक यू। स्नैक्स भी बहुत अच्छे हैं, एकदम गरम गरम स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, काफी टेस्टी है। तो आज हम 3 देवियां एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी किसी को कोई नहीं आया है, हम तीनों ही हैं। ये है हमारी हीरा भाभी, ये दुल्हन की मामी है। अगल बगल वाला घर है हमारा। अब बताओ आपका नाम क्या है? गुन्नू। आप मेकअप कहाँ से करवा के आए हो? हाँ, मुझे पता चल गया, आप ब्यूटी पार्लर से करवा के आए हो ना, है ना? अब हम गोलगप्पा खाने जा रहे हैं। तो ये है चाट कॉर्नर, अभी हम गोलगप्पा खाने आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे चाट पापड़ी है, उस तरफ पाव भाजी है, डोसा है। तो मैं यहाँ से चाट पापड़ी और दही बल्ले का मिक्स बनवा रही हूँ।
कत्ती खाई रहा तिमले खाए को खाए भाज नहीं मैं मजाक कर रही हूँ हम दोनों खा के निपट चुके हैं उसने ये सामने इस हॉल में डिनर है, स्नैक्स और स्टार्टर्स वगैरह बाहर है और सामने डिनर है। ये फ्रूट चाट वगैरह का सेक्शन है, यहाँ पॉपकॉर्न वगैरह है बच्चों के लिए और यहाँ डिनर है। तो हम लोगों ने चाट तो खा लिया है, अभी डिनर के लिए अभी जगह नहीं है पेट में, थोड़ा सी जगह बनाएंगे फिर जाएंगे। अभी दुल्हन आने वाली है तो दुल्हन का वेट कर रहे हैं। अच्छा म्यूजिक काफी लाउड है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे तो ये द लैंडमार्क मैरिज लॉन बहुत ही सुंदर लगा, इतना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है और जगह जगह ना बहुत ही सुंदर सुंदर सिटिंग अरेंजमेंट्स किए हुए, कहीं पे कैनोपी स्टाइल में, कहीं पे इग्लू के स्टाइल में, और डेकोरेशन तो माय गॉड बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो डिनर की जगह तो थी नहीं पेट में, केवल डिजर्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर वापस जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ एक हादसा हो गया है प्रिया के साथ एक हादसा हो गया है प्रिया का सैंडल एक निकल गया और अभी हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे ये कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। ये देखो, दिखाओ प्रिया अपना जूता दिखाओ, ये देखो पूरा उसका नीचे का सोल निकल गया है। अभी हम इस असमंजस में हैं कि बाहर कैसे जाएगी प्रिया और अभी ऐसा टाइम हो गया है कि दुकान भी नहीं खुली होंगी, फेविक्विक भी शायद ना मिले, तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको बाहर निकाला जाए प्रिया को वो ऊपर का पार्ट ना सोल से अलग हो गया है एक सैंडल का। अभी हम सैंडल एक्सचेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले एक जाएगा कार में बैठेगा, फिर वो अपनी सैंडल भेजेगा, फिर दूसरा जाएगा तो यहाँ अभी सैंडल एक्सचेंज हो रहा है। नाप के देख रही है प्रिया, या तो बरखा का फिट आएगा या मेरा फिट आएगा, तो हम में से पहले एक जाकर गाड़ी में बैठेगा, फिर अपना सैंडल वापस भेजेगा, फिर प्रिया पहन के जाएगी। प्रिया की सैंडल टूट गई एक्चुअली। हाँ ठीक से, फिर मैं पहला गई जामला, फिर पठाई दूमला, फिर तुम्हें आई जानो, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व ये देखो प्रिया के जूते का क्या हाल हुआ है, वो ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया है, नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया है। अभी हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है कि पहले मैं जाकर गाड़ी में बैठूंगी, मेरा जूता फिट आ गया प्रिया को, तो मैं अपना जूता, मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगी, फिर मैं अपना जूता भेजूंगी ड्राइवर के हाथ में, फिर प्रिया वो जूता पहनकर गाड़ी में आएगी। तो ये आज हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है अब आप इसे कॉमेडी कहें या ट्रेजेडी कहें, भैया भी हंस रहे हैं। तो ये ड्राइवर भैया है, पूछ रहे हैं कि अगर दुकानें खुली होंगी तो भैया जाकर फेविक्विक ले आएंगे, नहीं खुली होंगी तो फिर पहले मैं जाकर गाड़ी में बैठूंगी, अपना सैंडल उतार कर भैया के हाथ में दूंगी, फिर भैया लेकर आएंगे, फिर प्रिया मेरे सैंडल पहनकर गाड़ी में जाएंगी। तो अभी तक तो ये प्लान किया। मुझे तो डेकोरेशन इतना अच्छा लगा ना यहाँ का, द लैंडमार्क है ये, मैरिज लॉन है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है और सारा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, खाने से लेकर स्नैक्स से लेकर सब कुछ, ड्रिंक्स वगैरह बहुत ही बढ़िया है। तो देखो यहाँ शादी के माहौल में क्या जुगाड़ हो रहा है। तो देखिए फाइनली फेविक्विक मिल गया, तो अभी सैंडल को रिपेयर किया जाएगा। पछाड़ी हट, थोड़ा और पछाड़ी हटी जाओ। तो सैंडल चिपकाया जा रहा है अभी। उठाई रहा, देखो खुटा उठाओ तो, हाँ भाई को इतना दिखाओ इस साइड में आली कती भाची ने कि ना कि रामरो सी तो बसे छई ना तारा चलने लायक तो भेगा छा। सो गाइस फेविक्विक भी काम नहीं आया, सैंडल नहीं जुड़ रहा है, तो हम तो जा रहे हैं वापस, क्योंकि प्रिया के साथ ट्रेजेडी हो गई है, मतलब उसका सैंडल जो है वो टूट गया है। तो अभी मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगी, अपना सैंडल भेजूंगी वापस, फिर प्रिया वो पहनकर गाड़ी तक आएगी। क्विक फिक्स भी नहीं जोड़ पाया उसका सैंडल। तो चलिए बारात दिखाती हूँ आपको, ये बारात आ गई है। हम लोग ना यहाँ फंस गए हैं,
बारात आ गई है तो उन्होंने वो दरवाजा छेकते हैं ना, जो मतलब रिबन बांध दिया है, तो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और प्रिया का सैंडल टूट गया है तो वो अंदर बैठी हुई है, वेट कर रही है कि मैं सैंडल खोलकर भेजूं तो फिर वो सैंडल पहनकर बाहर आएगी, बट हम बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। देखते हैं ये किसका सैंडल है। प्रिया प्रिया ने मेरा सैंडल पहना है और मुझे देखो यहाँ पे शादी के घर में मुझे देखो नंगे पैर बैठी हुई हूँ। मेरा तो साड़ी में छिप गया है, उसने सूट पहना है अभी प्रिया ने मेरा सैंडल पहना हुआ है और मैं नंगे पैर जाऊंगी। देखो भाऊजू तिम्रो लागी मैले कति सैक्रिफाइस गर्यो इसको कर्जा चुकाना पड़लो तिमीलाई। देखो नांगी खुट्टा को आंचे बताओ ब्याह घरमा। हम यहाँ ना बैठकर पागलों की तरह हंस रहे हैं कि जो आज हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है ना, मतलब प्रिया के साथ तो जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद मेरे साथ जो ट्रेजेडी हो गई है ना कि प्रिया ने मेरा सैंडल पहन लिया है और अभी मैं नंगे पैर बाहर जाऊंगी क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई है तो शायद दिखेगा नहीं किसी को इतना हंस रहे ना हम लोग यहाँ बैठ के। ओह गॉड। अच्छा 11 बजने वाले हैं, अभी तक बाराती अंदर नहीं घुसे हैं और वो अंदर नहीं जब तक घुसेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते ये अलग एक ट्रेजेडी है। तो वो अभी रास्ते मतलब जो एंट्रेंस है ना वहीं पे है, वो लोग डांस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों आपने ना दूल्हे का जूता तो चोरी होते हुए देखा होगा और सुना होगा। यहाँ देखिए आज मेरा जूता चोरी हो गया। और किसने चोरी किया? मेरी भाऊजू ने। ये देखो मेरा जूता पहन के जा रही है और मैं यहाँ नंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इतना हंस रहे हैं ना हम लोग तब से अभी हम यहाँ से निकले ना तो जितने भी खड़े हैं ना यहाँ दरवाजे में सब देख रहे हैं मुझे कि ये नंगे पैर क्यों आई है शादी में। ओह गॉड आज तो ट्रेजेडी कॉमेडी सब हो गया आज हमारा। ओहो मैंने बोला शादी में दूल्हे की बजाय मेरा जूता चोरी हो गया तो भैया भी हंस रहे चलो भाई मेरा घर तो आ गया और हमारा लाफ्टर सेशन भी अब खत्म होता है तो चलो बाय बाय दोनों को, प्रिया एंड बरखा। और प्रिया स्पेशली ये इसका बदला लूंगी मैं चेहरा तो दिखाओ प्रिया। बाय 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 बाय। तो बस मैं अभी शादी के फंक्शन से घर वापस लौटी हूँ। 11:30 बजे हम वहां से निकले। 11:30 बजे तक भी दूल्हे वाले अंदर नहीं आए थे। वो तब भी एंट्रेंस पर डांस ही कर रहे थे। जब हम घुसे थे तब भी वो डांस कर रहे थे और जब हम निकले तब भी वो डांस कर रहे थे। और जब तक दूल्हा अंदर नहीं घुसेगा बेचारी दुल्हन कैसे एंट्री लेगी। तो बहुत लेट हो गया था। और एक ट्रेजेडी और हो गई हम तो इतना हंसे हैं ना आज वहां पे, इतना हंसे हैं। ट्रेजेडी कहो या कॉमेडी कहो, एक्चुअली जब हम डिनर के लिए जाने लगे ना तो प्रिया का जो सैंडल था वो ऊपर का हिस्सा अलग नीचे का हिस्सा अलग अब हमको ये वो हो गया कि हम वापस कैसे जाएंगे गाड़ी तक, क्योंकि जहां पे हम डिनर कर रहे थे वहां से एंट्रेंस लॉन काफी बड़ा है, वो तो बहुत दूर था। और प्रिया ने आज सूट पहना हुआ था तो सूट में तो क्लियरली दिखाई देता कि नंगे पैर जा रही। अगर मान लो सैंडल उतार लेती तो वो भी दिखाई देता कि नंगे पैर क्यों आई है भाई, नंगे पैर सब देखते तो वो भी ऑकवर्ड लगता। और अगर सैंडल पहन के जाती तो भी ऑकवर्ड लगता। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने जो हमारे साथ ड्राइवर भैया थे ना जो हमें लेकर गए थे, हमने उन्हें भेजा बाहर कि कहीं से भी क्विक फिक्स लेकर आओ। तो बाजार से खरीद कर क्विक फिक्स लेकर आए, लेकिन उससे भी सैंडल नहीं जुड़ा। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैंने तो साड़ी पहनी हुई है तो मेरे नीचे अगर मैं नंगे पैर भी रहूंगी तो नीचे से किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने अपना सैंडल उतारकर ड्राइवर भैया को दे दिया। मैंने कहा आप प्रिया भाभी को दे आओ, वो सैंडल पहनकर आ जाएंगी यहाँ तक, मैं नंगे पैर ही चल लूंगी कोई बात नहीं। तो प्रिया मेरा सैंडल पहनकर आ गई और मैं ऐसे ही नंगे पैर, सोचो इतनी शादी में मतलब इतने सारे वहां पे लोग थे और मैं नंगे पैर चल रही थी वहां पे। मुझे लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन लोगों की जो निगाहें थी ना वो बड़ी तेज होती है भैया। सब मेरे पैर में देख रहे कि ये लेडी शादी में नंगे पैर क्यों आई है, ऊपर से इतनी सजी धजी है और नीचे से नंगे पैर। सबके चेहरे पर ना वो कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। तो इतना हंसे ना हम लोग, इतना हंसे। तो मैं यही कह रही थी कि शादी में दूल्हे के जूते चोरी होते हैं, यहाँ मेरे ही सैंडल चोरी हो गया
तो बस आज तो हम बहुत ज्यादा हंसे हैं, हंस हंस के हम घर तक पहुंचे हैं। एनीवेज दूल्हा दुल्हन को नहीं मिल पाए, लेकिन मेरी तरफ से उन दोनों को मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये जो जिसकी शादी थी ना, नेहा है उसका नाम, वो मेरी बचपन की सहेली की बेटी है, तो नहीं मिल पाई। आज मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन इतना लेट हो गया, दूल्हे वाले अंदर ही नहीं आए, तो फिर बेचारी दुल्हन कैसे आती। तो मैं उससे तो नहीं मिल पाई, मन तो बहुत था, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से उन दोनों को बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। और बस बहुत अच्छा लगा ये देख कर ना कि मतलब इतना अच्छे से सब कुछ अरेंज किया हुआ था ना, डेकोरेशन इतना अच्छा था, स्नैक्स, खाना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से, सारा इंतजाम बहुत ही अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी हैप्पी नोट पर चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।